जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप सभी अगर इसका पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें। अगर वह देख लेंगे तब यह क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और देख लेना, यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लास के लिए ये आपका जो क्लास है बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप 10th क्लास में हो तो जरूर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। यह समझ लो एग्जाम के लिए अति बेस्ट है तो बेस्ट है। अच्छे तरीके से जितना भी क्वेश्चन आएगा वह सभी लिख दोगे। बस आपको अच्छे तरीके से देखना है अंत तक, ठीक है। चलिए, आज के क्लास में जो हम पढ़ाएंगे, जिससे पिछला क्लास पढ़ाए थे जिसमें एक अपसारी अभिसारी किरण को ये सभी पढ़ाते हैं। आज के क्लास में हमारे पास क्या है? पारदर्शी, उसके बाद अपारदर्शी और पारभासी। क्या ऐसा वस्तु जानने पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु क्या होता है और पारभासी वस्तु क्या है? कभी ऐसा सुने हो? नहीं सुने हो तो ध्यान दो। देखो, पारदर्शी का मतलब क्या होता है यहाँ समझो। ये हमारे जो पारदर्शी लिखा है, ये पारदर्शी का मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाए। पार हो जाएगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। देखो, अगर ये हमारे पास एक जो चश्मा है, ठीक है, अगर इस चश्मा में जो हमारा लेंस लगा है, अगर लेंस नहीं लगा है, हम कैसे किसी वस्तु को देख पाते? प्रकाश पार नहीं होता है, यानी गुजरता नहीं। लिखा क्या है? जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से गुजर जाए, उससे कहा कहेंगे पारदर्शी वस्तु। जैसे यहाँ से हम इधर से उधर, यह ऐनक जो चश्मा है, चश्मा से हम देख पा रहे हैं, या ग्लास से हम देख पा रहे हैं, तो क्या है कि हमारा पारदर्शी वस्तु है। इसके अलावा ऐसा भी अगर है, यहाँ लिखा हुआ है कांच, साफ पानी, हवा। हवा से भी प्रकाश पूर्ण रूप से पार होगा। साफ पानी रहेगा तो हम पानी जो साफ होता है तो उसमें देख लेना कि कांच का गिलास, उसमें साफ पानी रख देंगे तो हम इधर से उधर के वस्तु देख पाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद देखना ना, कांच जो होता है, कांच ऐसा कांच होता है कि जो जब यह कांच होता है, कांच के इधर कोई वस्तु होगा तो हम इधर से देखेंगे तो दिखाई देगा। हम इधर से देखें अगर इधर वस्तु होगा तब भी दिखाई देगा। मतलब कांच से भी प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाता है। या देखना, कांच देखते हो ना, कांच, वहां से प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाएगा। कांच में देखो, कोई ऐसा कांच जो पीछे से कलई किया जाए, जैसे कलई किया जाएगा तो उसमें हमारा प्रतिबिंब बनने लगेगा। कलई नहीं किया हो, ठीक है, कुछ ऐसा स्टैंडर्ड लेवल का भी कांच आता है जिसमें हम एक तरफ से तो वस्तु देख पाते, दूसरी तरफ से नहीं देख पाते, ठीक है, याद रखेगा। और कुछ ऐसा कांच होता है पूर्ण रूप से प्रकाश पार हो जाता है, वही कांच है। कांच, साफ पानी और हवा, इन सभी से क्या होगा कि प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो सके। इसमें लेंस को भी ऐड कर देना, लेंस भी होगा, ठीक है, लेंस। इसके अलावा आगे चलेंगे हम देखेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब आता है, देखो ये हमारा चश्मा है, इस चश्मा से का पार कोई ऐसा वस्तु रख दे जिससे हमारा दिखाई नहीं दे। मतलब यहाँ पे हम कहीं ईंट रख दे, कोई यहाँ पे ऐसे लकड़ी रख दे, कोई ऐसा चीज रख दे जिससे प्रकाश उधर पार ही नहीं। देखो, जैसे हमारे पास ये देखो बोर्ड है, इस बोर्ड के पीछे देखना हमारे कई ऐसी वस्तु होगा, मगर क्या पीछे की वस्तु हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बोर्ड हमारा क्या है? अपारदर्शी वस्तु है, इससे पीछे की वस्तु नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमारा क्या होगा? ये हमारा अपारदर्शी वस्तु हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यानी जिससे प्रकाश गुजरे ही नहीं, जिससे प्रकाश पार ही नहीं होगा तो हम कैसे वस्तु को देख पाएंगे? ठीक, जिसमें लकड़ी, लोहा, पत्थर। क्या लकड़ी के पार हम कोई वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। सोचो, थोड़ा सा सोचोगे तो जरूर समझ में आएगा और अच्छे तरह समझ में आएगा। लकड़ी हो जाएगा। क्या लोहा? लोहा सामने रख देंगे, सामने जब लोहा उसके पार कोई वस्तु को देख पाएंगे तो नहीं, ठीक है, या अपारदर्शी वस्तु होता है। इसी प्रकार पत्थर होता है, ठीक। इसके बाद आगे चलेंगे पारभासी। पारभासी का मतलब क्या है? देखो, न पारदर्शी है न अपारदर्शी, दोनों का बीच में हो। दोनों का बीच में मतलब क्या हो? प्रकाश तो गुजरे मगर पूर्ण रूप से नहीं गुजरे। यानी कोई वस्तु जो हो, किसी भी वस्तु, वह सामने उसके पीछे की वस्तु को हमें देखना हो तो हमें साफ से दिखाई नहीं दे। जैसे पारदर्शी कोई वस्तु है, पारदर्शी वस्तु के पीछे कोई वस्तु देखना हो तो दिखाई तो दे मगर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे, उससे क्या कहेंगे? पारभासी, ठीक है। समझने का प्रयास करना। मतलब हमारे पास ऐसा कुछ रख, जैसे तेल लगा कागज होगा, तेल लगा कागज का हम पार कोई वस्तु देखना चाहेंगे तो दिखाई नहीं देगा, बहुत कम दिखाई देगा, ठीक है, वह बनेगा अपारभासी। पारधर क्या है? पारभासी है। यह अपारदर्शी, पारदर्शी वाला, यह पारभासी है। इसे वस्तु पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे, प्रकाश पूर्ण रूप से पार ही नहीं हो, गुजरे ही नहीं, वह अपारदर्शी होता है। इसका एग्जाम्पल देखना, तेल लगा कागज होगा, बैलून हो गया, बैलून, रबर, ये सभी आता है, ठीक है। इसके बाद और भी जैसे आता है टिश्यू पेपर, ये सभी आता है, वो सभी, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद हम जो चले आज इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास एग्जाम में जरूर आएगा, आपको पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा। देखो, जो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, प्रकाश का परिवर्तन आपने बहुत पढ़ा, बस एक बार इसे भी पढ़ो। देखो, प्रकाश का परिवर्तन क्या है? देखो, प्रकाश परिवर्तन मतलब आपने बचपन में कभी कुछ ऐसा काम किया है, जैसे ऐनक लेके चमकाना, किसी के आंख पर ऐसे ऐनक लिया, इसको चमका दिया, किसी का
एक इस आंख पर जो करते हो वो काम क्या करता है, प्रकाश का परिवर्तन तो करते हो। वह जो तुम्हारा काम होता है वो प्रकाश का परिवर्तन होता है। बचपन में बहुत ऐसे लोग करते हैं जो प्रकाश ऐसे ऐनक से इधर उधर गुजारता है, वो प्रकाश का परिवर्तन का काम करता है, याद रखना। तो समझो इसका डिफिनेशन क्या है, देखो प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश, सूर्य से प्रकाश आ रहा है ना, प्रकाश स्रोत से आते हुई प्रकाश, ठीक है। आती प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह, यानी कि ऐनक हमारा जो हो गया, जो दर्पण होता है चिकनी सतह होता है, ठीक है, किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की जो घटना होती है, प्रकाश का परिवर्तन होती है। मतलब प्रकाश स्रोत से आ रहा है प्रकाश की किरणें, और ऐनक से हम ऐनक लगाए सामने और प्रकाश को इधर गुजारती है। जब प्रकाश को इधर गुजार देंगे तो उधर किसी व्यक्ति और आंख पे जैसे हम गुजारते हैं, बचपन में किए हैं, वह काम होता है। तो वहां जब होता है तो समझ लो कि प्रकाश में परिवर्तन तो कर रहे हैं, प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें किसी दर्पण से टकराया और टकरा कर फिर वापस लौट जाना कि जो घटना होता है हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। देखो इसका सिंपल यही डिफिनेशन है, और अच्छे तरह से चित्र समझो। देखो एक है क्या, यहाँ देखो, यहाँ देखो आ रहा है प्रकाश, आ रहा है फिर प्रकाश वापस कहा है, यह दर्पण हो गया, यह दर्पण से टकराया, या दर्पण से टकराया, या दर्पण से टकराने बाद वापस का प्रकाश ऊपर के माध्यम लौट जाता है। फिर देखो ऐसे भी कोई चित्र है तो प्रकाश या आ रहा है प्रकाश स्रोत से टकरा कर फिर उसी एंगल से लौटेगा। प्रकाश का परिवर्तन दो प्रकार, एक नियमित एक अनियमित। नियमित जब भी होगा चिकनी सतह से, और अनियमित जब भी होगा वो खुदरी सतह पर होगा। खुदरी सतह पर अनियमित होता है, नियमित जब भी होगा तो वो चिकनी सतह पर होगा। नियमित का मतलब क्या होता है, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से वो लौट जाएगा। ये सभी प्रकाश का यह गुण होता है। अब देखिए प्रकाश के परिवर्तन का पूछ सकता है नियम कितने होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम। देखो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम। अब प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम से पहले एक चीज समझ लो, एक चित्र हम समझा रहे हैं उसे समझ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक चित्र को अच्छे से देखो, ये हमारा क्या हुआ, दर्पण हुआ। दर्पण के बाद यह जो दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का है, यह दिख रहा है, यह आती हुई किरणें, आ रहा है किरणें, आती हुई किरणें के एरो देखें लिखते हैं आपतित किरण। प्रकाश स्रोत से जाता आता है, आती हुई किरणें जो होती है उससे कहा कहते हैं आपतित किरण। फिर दर्पण से टकरा के वापस लौट जाता है, दर्पण से जैसे टकराएगा, यहाँ भी देख रहे हैं आती हुई किरणें आपतित किरण, दर्पण से टकरा के जाएगा यह परिवर्तित किरण। यह लिखा हुआ आती हुई किरणें आपतित किरण, दर्पण से टकराने के बाद परिवर्तित किरण। और एक लंब के अनुसार ही हम एंगल का मापन करते हैं, एक लंब के अनुसार हम एंगल का मापन, यह हमारा कहा था अभिलंब रेखा। और हम जिस अभिलंब रेखा जिस बिंदु पे लंब पड़ता है उस लंब को हम अभिलंब बिंदु करते हैं, ठीक है। अब दिखला यह अभिलंब जिसे नॉर्मल बोलते हैं, और आपतित किरण। नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा उससे कौन सा कोण कहेंगे, यहाँ लिखा होगा आपतन कोण। यहाँ लिखा हुआ है आपतन कोण क्या है, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होगा उसे हम आपतित किरण कोण कहते हैं, याद रखना आपतित कोण कहते हैं। और यही अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा उसे परावर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण और परिवर्तन, ठीक है। यह चीज जान लो, आपका समझ लो कि परिवर्तन के दो नियम है वो सब याद हो जाए। पहले याद रखना जो हम कर, प्रकाश जो स्रोत से आता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, किसी न किसी दर्पण से टकराएगा, टकरा के जाएगा, उसे हम परिवर्तित किरण। और यह दर्पण से टकराने का कुछ ना कुछ एंगल का मापन करने के कुछ ना कुछ अभिलंब हम गुजारेंगे, वो अभिलंब रेखा होता है, जिस बिंदु पर गुजरता है वो अभिलंब बिंदु होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यह हम समझा रहे, यह जो हमारा एंगल बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बनता है उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। और अभिलंब और परिवर्तन किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परिवर्तन कोण बनता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब हमारे पास जो नियम है दो, वो नियम बताएंगे, ठीक है। जो दो नियम है वो दो नियम बताएंगे। पहला नियम क्या है, यहाँ देखो पहला नियम लिखा है, पहला नियम का आपतित किरण परिवर्तित किरण, बोले ना आपतित किरण आने वाला, परिवर्तित किरण क्या दर्पण से टकराने के बाद जो जाने वाला परिवर्तित किरण, लिखा है आपतित किरण परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। यानी कि देखो आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होगा। जिसका चित्र देखो, हम चित्र यही बता, यही है, देखो ये आपतित किरण और एक हमारा परिवर्तित किरण, एक हमारा आपतित किरण और परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा, ठीक है। एक ही क्या होगा, एक ही समतल में होगा। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे ध्यान, एक ही समतल में होता है। नेक्स्ट आगे दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यहाँ क्या होगा समझो, जिस एंगल से वो आएगा उसी एंगल से लौटता है। यही तो प्रकाश का परिवर्तन का नियमित नियम है, नियमित गुण है। प्रकाश का परिवर्तन जिस एंगल से आएगा अभिलंब के साथ उसी एंगल के साथ लौट जाएगा। तो यहाँ यही लिखा है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। यही तो आपतन कोण जिस एंगल से आएगा वही परिवर्तन कोण से जाएगा।
ठीक है। यहाँ देखो लिखा है एंगल आई बराबर एंगल आर। तो आज की क्लास बताएं आप सभी कैसा लगा। आज के लिए इतने देखें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपनी तैयारी करते रहे। देखो हम बार बार कहते हैं मेहनत करने वाले की ही जीत होता है। जो जितना मेहनत करता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। कहा गया शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आज आपको मेहनत करना होगा, तभी जाकर कल परिणाम मिलेगा। ठीक है, ओके बाय।